हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज लाभ होने का क्वेश्चन नंबर 58 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, एक मकान को 69,000 रुपया में बेचने पर 8% की हानि होती है। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 69,000 रुपया, हानि प्रतिशत बराबर 8। तो यहाँ विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत है, तो इससे हम क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। क्रय मूल्य पता करेंगे कितना हम खरीदे थे। क्रय मूल्य बराबर प्रतिशत के रूप में बटे वाला सूत्र लगा विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो यहाँ लिखेंगे तो 69,000 गुना 100 में से 8 घटाएंगे तो इसका होगा 92। तो यहाँ जो है 23 के पहाड़ा से 4 बार में और 23 के पहाड़ा से 3,000 बार में ये कटेगा, और 4 से काटेंगे इसको 25 बार में। 25 गुना 3,000 ये हो जाएगी 375,000 इसका क्रय मूल्य। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि उस मकान को 78,000 रुपया में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। क्रय मूल्य 75,000 है और विक्रय मूल्य लिखेंगे 78,000 रुपया। तो यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मदद से लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर होती है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे 78,000 माइनस 75,000। तो लाभ यहाँ प्राप्त हुई 3,000। तो उसके बाद हम क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100, यानी 3,000 गुना 100 बटे क्रय मूल्य लिखेंगे। क्रय मूल्य है 75,000 रुपया जो यहाँ निकाले हैं, बटे यहाँ लिखेंगे 75,000। तो इसको काटेंगे, ये कटेगा 25 बार में, 25 से काटेंगे 100 को 4 बार में कटेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4%। अब क्वेश्चन है 59 नंबर में, एक मोपेड का मूल्य जो है 7250 रुपया। लिखेंगे मोपेड का मूल्य बराबर 7250। उसके बाद लिखेंगे एक स्कूटर का मूल्य उससे 3750 रुपया अधिक है। तो लिखेंगे यहाँ स्कूटर का मूल्य बराबर उससे अर्थात मोपेड से 7250 जोड़ 3750, ये हो जाएगा इसका 11,000। तो 11,000 रुपया हुई इसका स्कूटर का। तो कहता है दोनों मिलाकर मूल्य क्या होगी। तो दोनों मिलाकर मूल्य पूछता है, तो लिखेंगे दोनों का मूल्य बराबर, दोनों का मूल्य किसका मोपेड और स्कूटर 7250 प्लस 11,000। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 18,250। इसका होता है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर चलेंगे 60 की ओर। क्वेश्चन 60 में है, क्वेश्चन 60 में एक दुकानदार 15 मेज 500 रुपया प्रति मेज के भाव से, यहाँ लिखेंगे 15 मेज का क्रय मूल्य, 15 मेज का क्रय मूल्य 500 रुपया प्रति मेज खरीदता है। तो 15 गुना लिखेंगे 500, तो ये हो जाएगा 7500 रुपया। अब कहता है फिर आगे क्वेश्चन में है 20 कुर्सियों 300 रुपये प्रति भाव से खरीदे। 20 कुर्सी का क्रय मूल्य लिखेंगे 300 रुपये प्रति कुर्सी खरीद रही है, तो लिखेंगे 20 गुना 300। ये दोनों गुना किए तो इसका हो गया 6,000। अब लिखेंगे कुल क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 7,500 रुपया जो मेज का हुआ, और उसके बाद लिखेंगे 6,000 रुपया कुर्सी का प्लस 40 रुपया धुलाई में खर्च होती है। तो सबको जोड़ेंगे,
क्रय मूल्य हो जाएगा 13,540। तो यहाँ क्वेश्चन में है उन मेज़ों तथा कुर्सियों को प्रत्येक को 380 रुपया के भाव से बेच दिया तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना होगा क्वेश्चन में विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 380 गुना 35, चूँकि 15 मेज और 20 कुर्सी था, दोनों को जोड़ के यहाँ लिखे। जब इसको गुना किए तो ये होता है 13,300। तब इससे हम हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो सूत्र लिखेंगे, तो क्रय मूल्य है 13,540 और विक्रय मूल्य है 13,300। तो ये हो जाएगा 240 रुपया की हानि। अब इस तरह से इसका हल हो जाता है। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 का। एक आदमी ने 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कलम खरीदी। तो यहाँ जो है लिखेंगे 2 दर्जन कलम का क्रय मूल्य 10 रुपया दर्जन है, इसलिए लिखेंगे 10 गुना 2 अर्थात 20 रुपया। और कहता है तथा 1 रुपया प्रति कलम की दर से बेच दिए। तो फिर लिखेंगे 2 दर्जन कलम का विक्रय मूल्य बराबर 1 गुना 24। यहाँ जो है 2 दर्जन खरीदता है, 2 दर्जन में होती है 24 पीस, और 10 के भाव से खरीदा, 10 गुना 2 20 रुपया हुई, और 1 रुपया पीस बेचता है। तो 24 इसलिए लिखे कि 2 दर्जन 24 पीस होती है, यहाँ लिखे 24। यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाता है तो लाभ बताए। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखे 24 माइनस 20, तो लाभ हो गई 4 रुपया। अब जो है क्वेश्चन नंबर 62 का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 है एक घड़ी साज ने पुरानी घड़ी 87 रुपया में खरीदी। इसके मरम्मत पर 10 रुपया मरम्मत पर 10 रुपया लगाए, फिर 105 रुपया में बेच दी। तो यहाँ लिखेंगे घड़ी का क्रय मूल्य बराबर, घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 87 प्लस ऊपरी खर्च जो मरम्मत में लगा वो है 10 रुपया, हो गया कुल 97 रुपया खर्च। और घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है 105 रुपया, घड़ी का विक्रय मूल्य लिखे 105 रुपया। तो यहाँ निकालेंगे लाभ, लाभ बराबर होती है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लिखे 105 माइनस 97, तो लाभ हुई 8 रुपया। इस क्वेश्चन में लाभ ही पूछा जा रहा है। तो इस तरह से यह क्वेश्चन हल होती है। यदि आप सभी दोस्तों को यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।